अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे सॉल्व। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी। तो आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो ये एक्सरसाइज 2.2 है उसका जो स्टार्ट है वो लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर से है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोगैरिथम क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले हम लोगैरिथम ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो लोगैरिथम ऑफ रियल नंबर क्या है कि देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स द लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। बच्चों, सबसे बहुत ही आसान और मजेदार बात ये लिखी हुई है कि लोगैरिथम हमें ये बताता है कि हम कितने टाइम हम किसी भी एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक और वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बदले में हमें एक और वैल्यू मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने इसकी जो जनरल फॉर्म बताई हुई है, उन्होंने कहा कि जनरल फॉर्म ऑफ द लोगैरिथम इज log bx इज इक्वल टू y। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे आपको ये इसकी एग्जांपल साइड पे लिखकर बताऊं तो ये मेरे पास लिखा हुआ है log bx इज इक्वल y। अच्छा बच्चों, अब ये आपने ना एक बात जरा गौर से देखनी। अब इसका मतलब ये है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, लोगैरिथम हमें ये बताता है कि कितने टाइम हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे अब उसी नंबर के साथ तो आपके पास दूसरा नंबर आएगा। मतलब इसका ये है कि अब बी कोई वैल्यू है, इसको मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं y के साथ। असल में ये मेरे पास लोगैरिथमिक फॉर्म है। अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बनेगी b, लॉग खत्म हो जाएगा और ये y इधर आ जाएगा और x दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये इसकी आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि कितने टाइम मेरे पास जो b है, बेस जो यहाँ पे b है, वो कितने टाइम मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसी अपने ही नंबर के साथ, तो दूसरी साइड में मेरे पास x के इक्वल वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखें, मैं लिखता हूँ यहाँ पे log 2 की पावर 8 log ऑफ 8, ये आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल सेट की। अब जरा गौर करिएगा। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखो, मैं जरा बाद में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताता हूँ वो क्या होती है। तो 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा, 8 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये आपके पास 8 यहाँ चला जाएगा। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैं 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा अपने ही नंबर के साथ, मुझे 8 मिलेगा। ये देखो, मैंने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 के साथ ही। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो फिर जाकर मेरे पास ये 8 के इक्वल आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है लोगैरिथम का। मतलब ये आपने सीखा कि लोगैरिथम की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी उसमें आपने ये सीखा कि कोई भी एक नंबर है उसको हम कितने टाइम अपने ही उसी सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो यही एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा लोगैरिथम का। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे b क्या है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा रीड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है वेयर b इज बेस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लॉग के साथ जो साइड पे वैल्यू लिखी हुआ करेगी वो आपके पास क्या हुआ करेगी, बेस हुआ करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों x इज द रिजल्ट और द नंबर होल हुज लोगैरिथम इज बीइंग टेकन। इसका मतलब यह है कि जो x है ना, ये x बच्चों, इस x का मतलब यह है कि ये वो वाला नंबर है जो कि रिजल्ट है एक्चुअली, जिसका हम लॉग लेंगे ये वो वाला नंबर है। ठीक है, जो लॉग के सामने बिल्कुल लिखा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों y। तो अब y का क्या मतलब है, y इज एक्सपोनेंट। y इज एक्सपोनेंट का मतलब y इधर आकर बेस की पावर बनेगा, उसकी डिग्री बनेगी। ठीक है, द लोगैरिथम ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, इसको मैं आपको ये वाली बात आपको समझाता हूँ यहाँ पे साइड पे। अच्छा, ये देखें मैंने साइड पे ये लिखा, ये मेरे पास लोगैरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है। जो मेरे पास एक्चुअली एक लोगैरिथमिक फॉर्म है वो जो इसकी जनरल फॉर्म उन्होंने दी हुई है यहाँ पे बुक में, मैं वही लिख लेता हूँ log bx इज इक्वल y। ये मेरे पास एक लोगैरिथमिक फॉर्म है। अब मैं चाहता हूँ मुझे मिले एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल मीन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन डिग्री, पावर। ठीक है, अब देखो आपने जब बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है उस टाइम आपने सबसे पहले फिक्स कर लेना है कि बेस क्या है। बच्चों, ये जो लॉग के साथ
नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको बेस बोलते हैं। तो बेस आपके पास यहाँ पे बी है, बेस आपने फिक्स रखनी है, बेस आपने क्या रखनी है, फिक्स। और जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी है उसको लाकर जो लॉग के सामने वैल्यू लिखी है उसके ऊपर लिख दो, उसकी जगह लिख दो, और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है वो राइट साइड पे चली जाएगी, ये दूसरी साइड पे जो इक्वल से दूसरी साइड पे लिखा है उसकी जगह पे चली जाएगी। इसका मतलब y यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब दोबारा देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी मुझे चाहिए लॉगरिथमिक फॉर्म, तो आपने सेम वही काम करना है। सबसे पहले आप लिखोगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है जी, आपने लिखा इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अच्छा, लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, लॉग आएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लॉग आएगा। अब दोबारा से आप देखो, आपके पास जो बेस है वो फिक्स रखेंगे, बेस क्या है, b, बेस फिक्स रखेंगे, और x चला जाएगा y की जगह पे, और y कहाँ चला जाएगा, x की जगह पे। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा x इधर और y इधर। तो ये जरा गौर करेंगे, आपके पास आ जाएगा log बेस b, log के इक्वल x है इक्वल y। तो बच्चों ये वही चीज आ जाएगी जो आपके पास स्टार्ट में जो जनरल फॉर्म देगी है लोगरिथम ऑफ रियल नंबर की, ठीक है जी। इसी तरह से हम चेंज किया करेंगे इन वैल्यूज को, और हमारे लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान होगी। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपोनेंशियल से लोगरिथमिक में जाना और लोगरिथमिक से बैक आपने एक्सपोनेंशियल में जाना सीख लिया है। तो बहुत आसान है, दोबारा से बता देता हूँ, जब बच्चों आपने लॉग से एक्सपोनेंशियल में जाना है तो सिंपल आपके पास जो भी बेस है वो फिक्स रखनी है और लॉग खत्म कर देना है। राइट साइड वाली वैल्यू जो आपके पास लॉग के सामने लिखी होगी उसकी जगह लिख देना, और लॉग के सामने वाली वैल्यू राइट साइड पे लिख देनी। तो सेम इसी तरह से जब आपने लोगरिथमिक फॉर्म में जाना है तो लॉग आएगा, उसके बाद बेस फिक्स रहेगी, और जो राइट साइड वाली वैल्यू वो लॉग के सामने आ जाएगी, और लॉग के सामने जो मतलब के पावर लिखी हुई थी वो राइट साइड पे चली जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट और भी यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर काफी चीजें लिखी है, लेकिन एक और चीज जरा नोट कर लें यहाँ पे ना, डेफिनेशन के अंदर ये जरा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई हुई है। तो बच्चों ये यहाँ पे जो आपके पास आपने लिखा ना लॉग बी एक्स इक्वल वाई, अब इन्होंने एक दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई हुई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई हुई है, वो जरा गौर से देख लें। बच्चों ये जो आपके पास बी है ना, बी बेस, इस पे आपसे कहा गया कि जो बेस होगी, जो भी बेस की जगह पे आपने वैल्यू रखनी है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल नहीं होगी। ये दो बातें याद रखनी है आपने। अगर हम b की जगह पे बच्चों मतलब 0 से छोटी वैल्यू लेंगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे बेस में, तो आपका लॉग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो उसका आंसर नहीं फाइंड कर सकता, ठीक है। उसके बाद आपने b की जगह पे मतलब बेस में आपने 1b नहीं लिखना, ठीक है, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपके पास अगर ये जो x बताया गया जो कि लॉग के सामने वाली वैल्यू है, सेम उस पे भी बच्चों यही रिस्ट्रिक्शन है कि आपने उसकी जगह पे x की जगह पे जो वैल्यू लेनी है वो 0 से बड़ी लेनी है। कौन सी लेनी है, 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव नंबर लेने हैं, ठीक है जी। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वाली बातें समझ आई होंगी। चलें चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में, और उसका क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा जी बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है, एक्सरसाइज 2.2 है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुकम्मल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और मेरा ये एक तरीकाकार है जो क्वेश्चन सॉल्व करने का और जो स्टूडेंट्स को बताने का, चाहे मैं फिजिकल क्लास में पढ़ाऊं चाहे मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ाऊं, मैं बच्चों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं, मतलब ठीक है। ये देखें, जो क्वेश्चन होते हैं ना, मेरा टारगेट होता है वो वाले बच्चों को समझाना जो मैथ से कतराते हैं, मैथ से दूर भागते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बातें बताऊं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, तो सब लोगों को फायदा होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। आपने इनको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो मतलब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और आपने इसको किस में लिखना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो चलें लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए, ये मेरे पास 8 पार्ट्स हैं टोटल, तो मैंने इन 8 पार्ट्स को यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है, तो मैं इनको करता हूँ सॉल्व। तो बहुत ही आसान होगा, सिंपल हमने ये करना है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको जब लोगैरिथमिक फॉर्म में लेके आना है तो आपने लॉग लाना है, और जो बेस होगी वो फिक्स रखनी है, और राइट साइड वाली वैल्यू लाकर एक्सपोनेंट की जगह लिखनी है, और जो एक्सपोनेंट वाली वैल्यू होगी उसको राइट साइड पे ले जाना है, ठीक है जी। चलें मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगी सारी बातें। अच्छा जी, पहला पार्ट है बच्चों, लिखा हुआ है 10
10 की पावर 3 इज इक्वल 1000। बिल्कुल सही बात है, 10 की पावर जो 3 होता है वो 1000 के इक्वल ही होता है। तो चले मैं इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म लिखता हूँ। सबसे पहले बच्चों आपने लिखना है इन लोगैरिथमिक फॉर्म। तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म होगी। जब लोगैरिथमिक फॉर्म लिखेंगे तो सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप दिस इंप्लाइज दैट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। आप लिखोगे लॉग। अच्छा बेस क्या है बच्चों, बेस आपके पास यहाँ पे 10 है तो वो फिक्स रहेगी, बेस फिक्स रखनी है। उसके बाद बच्चों ये जो 3 है वो 1000 की जगह पे आ जाएगा, और जो 1000 है वो 3 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो 1000 यहाँ आ गया और 3 आपके पास यहाँ आ जाएगा। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। चलिए इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, लिखा हुआ है 2 की पावर 8 इज इक्वल 256। तो मैंने लिखा इन लोगैरिथमिक फॉर्म। ये बच्चों आपने जरूरी बात लिख लेनी करनी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट लॉग, लोगैरिथमिक फॉर्म में जाना है तो लॉग आएगा। उसके बाद देखें जो बच्चों आपके पास यहाँ पे बेस होगी, बेस आपने रखनी है फिक्स। तो बेस आपके पास यहाँ पे 2 है वो रखेंगे फिक्स। उसके बाद बच्चों 256 कहाँ चला जाएगा, 8 की जगह पे, और 8 कहाँ आ जाएगा 256 की जगह पे। तो यहाँ आ जाएगा 256 इज इक्वल 8, ठीक है जी। ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें थर्ड वाला पार्ट है 3 की पावर -3 इज इक्वल 1/27। अच्छा ठीक है, सॉल्व करते हैं, डजंट मैटर। मैंने बच्चों यहाँ लिखा इन लोगैरिथमिक फॉर्म, और बच्चों यहाँ पे बेस है जो वो आपके पास 3 है, बेस आपके पास 3 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, क्योंकि लोगैरिथमिक फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेस जो भी होगी उसको फिक्स रखना है। बेस आपके पास 3 है तो उसको फिक्स रखा, और उसके बाद देखें ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये -3 चला जाएगा 1/27 की जगह पे, और 1/27 चला जाएगा -3 की जगह पे। ये आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू -3। अच्छा उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रही होगी। तो ये आपके पास थर्ड वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं इसके 4 वाले पार्ट में। बच्चों 4 वाले पार्ट में मेरे पास है 20 की पावर 2, ठीक है, और नेक्स्ट है 400। अच्छा जी, तो मैंने लिखा इन लोगैरिथमिक फॉर्म, दिस इंप्लाइज दैट बच्चों बेस आपके पास यहाँ पे 20 है, बेस आपके पास क्या है 20। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉग, तो लॉग 20 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखें मैंने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे 20 की जो पावर है उसको मैंने ले जाना दूसरी साइड पे, और जो मेरे पास दूसरी साइड वाली वैल्यू होगी वो आपने 20 की पावर में लिख देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ आ जाएगा 400 इज इक्वल टू, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम 5 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 5 वाला पार्ट आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल 1/2। अच्छा जी ठीक है, अब देखें जस्ट आपने क्या करना है, जो भी आपके पास बेस होगी, बेस है यहाँ पे 16, बेस आपके पास क्या है 16। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा इन लोगैरिथमिक फॉर्म लॉग, लॉग तो आएगा क्योंकि लोगैरिथमिक फॉर्म में जा रहे हैं। तो बच्चों जो भी बेस है वो फिक्स रखेंगे, बेस मेरे पास 16 है तो 16 मैंने रखा फिक्स। उसके बाद बच्चों राइट साइड वाली वैल्यू आ जाएगी इसके पावर में, लॉग के सामने आ जाएगी, और जो मतलब के पावर में लिखी हुई है वो राइट साइड पे वैल्यू चली जाएगी, मतलब 1/2 आ जाएगा इस साइड पे, और -1/4 चला जाएगा इस साइड पे। अच्छा बच्चों यहाँ पे ना एक कुछ स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स ये करते हैं कि वो ना जस्ट ये देखें, जस्ट वो पता है क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं लॉग, चले मैं दोबारा से बताता हूँ, लॉग 16, ठीक है। उसके बाद वो लिखते हैं ये यहाँ से ना सिर्फ 2 को ले जाते हैं इस साइड पे, और 4 को इस साइड पे ले जाते हैं, और यहाँ लिख देते हैं -4। बच्चों ऐसा काम नहीं करना, जैसे आपको वैल्यू दी गई है ना वैसे की वैसे ही लिखने हैं आपने। जो भी राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है आपके पास, सारी की सारी कंप्लीट वैल्यू आपने उठानी है और उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है और लॉग के सामने लिख देना है, और जो एक्सपोनेंट में वैल्यू लिखी हुई है उसको कंप्लीट आपने लेकर आना है और राइट साइड पे लिखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें बच्चों, इसका है 6 वाला पार्ट। इसमें आपने लिखा इन लोगैरिथमिक फॉर्म, एंड दिस इंप्लाइज दैट बच्चों यहाँ पे आपके पास 11 क्या है बेस है। तो सबसे पहले लोगैरिथमिक फॉर्म में लॉग लिखेंगे, बेस में हम 11 लिखेंगे। उसके बाद हम देखें यहाँ पे जो 2 है वो चला जाएगा 121 की जगह पे, और 121 आ जाएगा 2 की जगह पे। तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास है इसका 7 वाला पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इस साइड पे लिखा हुआ है P इज इक्वल Q की पावर R। तो मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ Q की पावर R इज इक्वल P। मैंने इसको इस साइड पे लिखा
और इसको इस साइड पे लिखा, ठीक है। जो मेरे पास लेफ्ट साइड थी उसको मैंने राइट साइड बनाया और जो राइट साइड थी उसको मैंने लेफ्ट साइड बनाया। इससे हमें फायदा होगा कि सबसे पहले मैंने लिखा इन लॉगरिथमिक फॉर्म तो लॉग आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो बेस है वो है क्यू। बेस क्या है वो बच्चों आपके पास क्यू है, तो क्यू हमारे पास रहेगा फिक्स। उसके बाद जो पी है वो आर की जगह पे चला जाएगा और जो आर है वो कहाँ चला जाएगा, पी की जगह पे। ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद लास्ट वन बच्चों पार्ट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। बच्चों लिखा हुआ आपके पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल 1/2। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले देखो आपके पास बेस क्या है, तो बेस आपके पास 32 है। सबसे पहले आपने बेस का पता लगाना है, ठीक है जी। ये मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दैट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो यहाँ आएगा लॉग, तो बेस में बच्चों लिखूंगा 32 एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद 1/2 चला जाएगा -1/5 की जगह पे, तो ये इस तरह लिखा और -1/5 चला जाएगा 1/2 की जगह पे, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। चलें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी बच्चों, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कहा गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपके पास जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं, जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है। तो चलें इसको करते हैं सॉल्व। तो बहुत ही आसान काम है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो ये मैंने नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं। इसके भी टोटल 8 पार्ट्स हैं, बहुत आसान होने वाले हैं। थोड़ा सा उलट है, इसमें क्या है, इसमें लॉग वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो लॉग हो जाएगा खत्म और जो बेस होगी उसको रखेंगे फिक्स। राइट साइड वाली वैल्यू इधर ले आएंगे लॉग के सामने और लॉग के सामने वाली वैल्यू हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो चलें उसको यूज करते हैं। बच्चों पहला पार्ट लिखा हुआ है लॉग बेस 5 125 इज इक्वल 3। तो हमने इसको लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मैंने आपके सामने ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा हुआ है। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों जो बेस है वो फिक्स रखेंगे, ये बेस आपने रखी फिक्स और ये 3 आएगा 125 की जगह पे और 125 चला जाएगा 3 की जगह पे। तो यहाँ आएगा बच्चों 3, ये आप लिखोगे 3 इज इक्वल 125, ठीक है जी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट है आपके पास लॉग बेस 2 है 16 इज इक्वल 4। इसका मतलब ये है, इसको आपने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इंप्लाइज दैट बच्चों बेस आपके पास 2 है तो बेस फिक्स रखनी है। उसके बाद ये 4 आ जाएगा 16 की जगह पे और 16 चला जाएगा 4 की जगह पे। ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड वाला जो पार्ट है लॉग 23 बेस 23 है बच्चों, बेस 23 है और लॉग के सामने 1 है इज इक्वल 0 है। चले इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए आपने लॉग को खत्म कर देना है और जो भी बेस होगी उसको हम रखेंगे फिक्स। बच्चों ये 0 चला जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 की जगह पे और 1 चला जाएगा 0 की जगह पे, ठीक है जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 वाला पार्ट लॉग बेस 5 है, पावर मतलब लॉग के सामने भी 5 है इक्वल 1 है। वैसे तो ये एक बहुत जबरदस्त एक रिजल्ट है जो यूज हुआ है, लेकिन अभी हमारा वो काम नहीं है, जस्ट हम इसको फॉर्म चेंज कर रहे हैं। तो बच्चों बेस हम रखेंगे फिक्स और ये आपके पास जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो आ जाएगी बेस की पावर में और ये जो लॉग के सामने वैल्यू है उसको ले जाएंगे 1 की जगह पे, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका है 5 वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है log 2 इज इक्वल log 2 बेस 2 है, ठीक है। यहाँ पे बेस 2 है 1/8 इज इक्वल -3। चले मैंने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो लॉग खत्म हो जाएगा, बेस फिक्स बच्चों बेस रखेंगे फिक्स और -3 आ जाएगा इधर 1/8 की जगह पे और 1/8 आ जाएगा -3 की जगह पे। ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है बच्चों 6 वाला पार्ट। तो 6 वाला पार्ट ये है कि अच्छा यहाँ पे भी आपने एक काम करना है बच्चों, आपने लॉग वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लेके आना है और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने राइट साइड पे ले जाना है, मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दें और राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दें ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। चलें जी मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दैट log 9 की पावर 3 इज इक्वल 1/2। मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया
अब अरेंज करने के बाद आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो बच्चों जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे और चंद मखनों जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो आपने इसकी जो लॉग है वो खत्म कर देना है और जो बेस होगी उसको रखना है फिक्स। तो बेस आपके पास यहाँ पे 9 है तो वो रखा आपने फिक्स। उसके बाद बच्चों 1/2 चला जाएगा 1/2 चला जाएगा 3 की जगह पे और 3 आ जाएगा 1/2 की जगह पे। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड लास्ट है, इसको भी हम चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉग वाली वैल्यू हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हम ले जाएंगे राइट साइड पे। ये आ जाएगा log 10 1000 सॉरी 1000 नहीं है 1 लाख है, 1 के साथ 50 है, इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 5। अच्छा जी, अब बच्चों देखो मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया एक्चुअली। तो आपने इसको लिखा दिस इंप्लाइज दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपने लॉग को कर दिया खत्म। तो जो बच्चों बेस है, बेस आपके पास यहाँ पे 10 है तो उसको आपने रखा फिक्स, तो बेस फिक्स रखी, 5 आ जाएगा इस साइड पे 10 की पावर में, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और 1 के साथ जो 50 हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। अच्छा जी, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों आपको कहा गया है log बेस 4 1/16 इज इक्वल -2। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों लिखेंगे जब तो लॉग खत्म कर देंगे, बेस फिक्स रखेंगे, बेस यहाँ पे 4 है और -2 आ जाएगा 1/16 की जगह पे और 1/16 चला जाएगा -2 की जगह पे। दिस इज योर फाइनल आंसर और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा इस एक्सरसाइज का और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। एक बात और जरूरी जो कंपलसरी है, जरूरी बात है, वो जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। आपने ना एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसके ऊपर लिख लेना है मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने लिख लेना है क्योंकि ये जिस क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये याद रखना बात। ये एक ट्रिक है, ये एक सीक्रेट है जो मैंने आपको बता दिया, आपने याद रखना है। अच्छा जी बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट है, देखें लिखा हुआ है log x 64 इज इक्वल 3। अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कहा गया कि इन सब पार्ट्स में से जो जितने पार्ट्स दिए गए आपको, जितने क्वेश्चन दिए गए आपने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 1, तो बहुत ज्यादा हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आप लोगों को ये बात बहुत आसान लगनी चाहिए। तो लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल में जाना है, तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लॉग को खत्म कर देना है। दिस इंप्लाइज दैट जो भी बेस होगी उसको फिक्स रखना है। बेस आपके पास बच्चों x है, उसको फिक्स रखा और 3 आपका चला जाएगा 64 की जगह पे और 64 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे। अच्छा जी, अब बच्चों आपने ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ना दो काम कर सकते हैं। एक तो बच्चों आप दोनों साइड पे क्यूब रूट ले सकते हैं, तो या फिर अगर आप क्यूब रूट नहीं ले सकते तो फिर आपने क्या करना है, पावर 3 बनानी है राइट साइड वाली जो वैल्यू है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने ना 64 का ना ले लेना है एलसीएम। ठीक है, इसके आपने बनाने हैं फैक्टर। तो बच्चों ये 2 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 32। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा तो यहाँ आप लिखोगे 16, फिर 2 पे जाएगा तो यहाँ आएगा 8, फिर 2 पे जाएगा तो आएगा 4, फिर 2 पे जाएगा तो आएगा 2, फिर 2 पे जाएगा तो 1। हम एक काम करते हैं, वैसे तो बच्चों ये 2 की पावर आपके पास बनेगा 6, क्योंकि 2 जो है आपके पास 6 टाइम आया, तो लेकिन मैं यहाँ पे पेयर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बनाया, 2 को मल्टीप्लाई 2 करके एक सिंगल वैल्यू बना ली 4 4 4। इसका मतलब अब मैंने लेना है यहाँ पे 4 की पावर 3, क्योंकि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इसको लिखना है 4 की पावर 3। क्यों 4 की पावर 3 लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखें जो आपके पास इस लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है x की पावर 3 है, मैंने राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी है उसको मैंने
पावर 3 में लिखना है, ठीक है। मैंने किस में लिखना है, पावर 3 में। तो मैंने इस तरह से इसके फैक्टर्स बना लिए। तो मैंने लिखा बच्चों x की पावर 3 और 64 को लिखा 4 की पावर 3। तो अब बच्चों देखो दोनों साइड पे आपके पास जो इसके एक्सपोनेंट है वो हो गए इक्वल, एक जैसे। जब बच्चों लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक्सपोनेंट्स एक जैसे हों, सेम हों, तो हम उसको लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल 4। मतलब कि जो आपके पास इन दोनों की बेस होगी बच्चों वो आपस में इक्वल, इसको लिख लेंगे, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है इसका, सारे ही वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आपने ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ है बच्चों लॉग बेस में 5 1 इज इक्वल x। अच्छा, सबसे पहला काम आपने लिखना है सोल्यूशन, और आपको लोगरिथमिक फॉर्म दी गई है, आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो आप लिखोगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे पहला काम आपने यही करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों जब आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी तो क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मेरे पास जो बेस होगी वो रहेगी फिक्स, तो बेस मैंने रखी फिक्स, उसके बाद जो आपके पास राइट साइड पे वैल्यू है वो आकर इसकी पावर बन जाएगी, और जो 1 है वो चला जाएगा x की जगह पे। ये हमने लिखा इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, और लॉग तो आपका खत्म हो जाता है ना एक्सपोनेंशियल के अंदर। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। अच्छा, अब देखो बच्चों आपके पास यहाँ पे ये कांस्टेंट है, इसकी पावर में वेरिएबल है। जब बच्चों पावर में वेरिएबल आ जाता है तो हमारा ये काम बनता है कि हमने दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, दोनों की बेस सेम बनानी होती है। क्या करनी होती है, बेस सेम। तो मैंने क्या करना है बच्चों, इस 1 को इस तरह से यूज करना है, इसकी जगह में मैंने ऐसा नंबर रिप्लेस करना है जिसको मैं 5 की पावर में लिख सकूं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बात है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब बच्चों किसी भी नंबर की पावर 0 हो, कोई भी रियल नंबर हो अगर, तो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट याद है ना, जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है उसको पता होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने रिजल्ट यूज करना है, तो इसका मतलब ये है बच्चों के 5 की पावर 0 इक्वल 1, 2 की पावर 0 इक्वल 1, 3 की पावर 0 इक्वल 1, 10 की पावर 0 इक्वल 1। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रियल नंबर की पावर 0 लेंगे तो आपके पास वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, ये याद रखना है बात को। और यहाँ पे आपने लिखना है ए वेयर ए बिलोंग टू आर, ये बात बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लिखना है। अच्छा जी, ये आपके सामने बच्चों मैंने रिजल्ट लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रियल नंबर की पावर अगर हम 0 लेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 के इक्वल। तो मैंने यहाँ लिखा 5 की पावर 0, इस 1 की जगह पे मैंने लिखा 5 की पावर 0। अच्छा, दोनों साइड बच्चों सेम होगी, बेस इक्वल होगी। इसका मतलब जब बेस इक्वल हो जाती है तो हम उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो इक्वल ले लेंगे, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल 0, ठीक है जी। ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसका बच्चों थर्ड वाला पार्ट है, वो लिखा हुआ है लॉग बेस में x 8 इज इक्वल टू 1। तो चले मैं ये इसका जो नेक्स्ट है, जो थर्ड वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, थर्ड वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है लॉग x 8 इज इक्वल 1। ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखें, आपने लिखा सॉल्यूशन, और सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोगों के लिए अब खीर और हलवा बन जानी चाहिए, ठीक है जी। जल्दी जल्दी से करना है आप लोगों ने काम। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपने लॉग खत्म करना है, और उसके बाद आपके पास जो बेस होगी वो आपने रखनी है फिक्स। तो मेरे पास बेस है x, वो मैंने रखी फिक्स, और 1 आ जाएगा 8 की जगह पे, और 8 चला जाएगा 1 की जगह पे, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। अब देखें, अच्छा x की पावर 1 क्या होता है, x ही होता है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसका जो 4 वाला पार्ट है बच्चों, वो लिखा हुआ है log 10x इज इक्वल -3। तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं
ठीक है जी। चले मैंने इसका लिखा, इसका जो 4 वाला पार्ट है वो हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 4 वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, log 10 बेस 10 है इज इक्वल -3। अच्छा ये क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला काम आपने वही इसको किस में लिखना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने बच्चों इसको लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत जबरदस्त मजेदार जायकेदार लगनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आज गया आपके पास बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट लॉग खत्म हो जाएगा जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। तो आपके पास जो बच्चों बेस होगी वो रखेंगे फिक्स, तो बेस आपने 10 फिक्स रखी, -3 चला जाएगा x की जगह पे और x आ जाएगा -3 की जगह पे, तो ये आपके पास आ गया इस तरह से। अब बच्चों मैंने इसको करना है सॉल्व, तो किसी भी नंबर की पावर माइनस हो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको फ्रैक्शन बना लेते हो, उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हो, तो इसकी पावर बन जाएगी +3। बच्चों जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर बन गई +3, क्योंकि ऊपर -3 था, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो +3। अब बच्चों 1 वैसे रहेगा, 10 की पावर 3 क्या होता है, जितनी पावर हो उतने जीरो, जितनी पावर हो उतने जीरो आ जाएंगे। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास है इसका 5 वाला पार्ट, बस 2 पार्ट बाकी है, हमारी एक्सरसाइज होने वाली है मुकम्मल। वैसे अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में बच्चों दोबारा लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.001 इज इक्वल x। मर्जी है, लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी कंप्लीट है। अच्छा 5 वाला पार्ट है बच्चों, 5 वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है log 4 x इज इक्वल 3/2। ये बच्चों आपके पास नेक्स्ट वाला पार्ट है जो 5 वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल आपने वही काम करना है, आप लिखोगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चों आपने इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब अच्छे से जहन में रखनी है, ठीक है बच्चों। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, आपने लॉग को खत्म करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे बेस होगी उसको रखनी है फिक्स। तो बेस आपके पास यहाँ पे 4 है, वो रखा फिक्स, 3/2 इधर आ जाएगा x की जगह पे और x चला जाएगा 3/2 की जगह पे। बच्चों यहाँ आएगा 3/2 इज इक्वल x। अच्छा जी बच्चों ये जो 4 लिखा हुआ है ना, अब मैंने इसको लिखना है पावर फॉर्म में। किसमें लिखना है, पावर फॉर्म में। बच्चों जब मैंने 4 को पावर फॉर्म में लिखा तो मेरे पास आएगा और 2 × 2 का मतलब 2 की पावर 2। 4 को मैंने लिखा बच्चों 2 की पावर 2, ऊपर 3/2 वैसी रहेगी पावर, इज इक्वल x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें मैंने इस 2 के साथ इस 2 को कट कर दिया, मेरे पास जो बाकी बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा और इज इक्वल टू x बचेगा। अब बच्चों 2 की पावर 3 का मतलब, कुछ बच्चे इसको गलत सॉल्व करते हैं, वो इसको 2 की पावर 3 का मतलब 6 ले लेते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों कि 2 हाउ मेनी टाइम्स आर मल्टीप्लाइड बाय बेस। इसका मतलब ये है कि आपने इसको कहना है 2 × 2 × 2, मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसको इस तरह से लिखा, तो मैंने जब लिखा 2 × 2 × 2 तो 2 to the 4, 4 to the 8, इसका मतलब हम लिखेंगे 8 इज इक्वल x। ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लास्ट वाला पार्ट है जो कि मेरे पास है इसका 6 वाला पार्ट, तो वो हम कर लेते हैं सोल्व। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट, तो जो कि बहुत ही आसान होगी आप लोगों के लिए। तो बच्चों ये मेरे पास लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे लिखा हुआ है 21024 इज इक्वल x, ठीक है जी। ये मेरे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी बच्चों सबसे पहला काम आपने वही करना है, इसको आपने लिखना है सोल्यूशन और उसके बाद लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, ठीक है जी। अच्छा जब आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी तो मैंने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है तो बच्चों जो बेस होगा वो आपने फिक्स रखना है। तो बेस यहाँ पे आपके पास है 2, तो फिक्स रहेगी, लॉग खत्म हो जाएगा, x आ जाएगा 2 की पावर में और 1024 चला जाएगा x की जगह पे। अच्छा जी अब बच्चों आपने एक काम करना है, मैंने आपको पीछे भी इस तरह का लास्ट क्वेश्चन भी एक सॉल्व किया था। मैंने आपसे कहा था जब बच्चों कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाता है, x आ जाता है, तो फिर हमारे लिए एक बात जरूरी हो जाती है कि राइट साइड पे भी हमें बेस सेम बनानी पड़ती है, ठीक है।
तो जब तक हम राइट साइड पे बेस सेम नहीं बनाएंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो लिहाजा राइट साइड पे मेरे पास इधर लेफ्ट साइड पे 2 है बेस में, तो राइट साइड में मुझे 2 चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करना है 1024 के बना लेने हैं फैक्टर। अब जब मैंने इसके फैक्टर बनाए तो ये देखें सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा तो आपके पास आएगा 512। उसके बाद बच्चों 2 पे डिवाइड करते जाएं। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आपने इसको डिवाइड कर लिया, फिर 2 पे गया तो ये आपके पास बच्चों आ गया 128। फिर 2 पे गया तो बच्चों ये आ गया 64। फिर 2 पे गया तो ये बच्चों आपके पास आएगा 32। फिर 2 पे जाएगा तो ये बच्चों आपके पास आएगा 16। फिर 2 पे जाएगा तो 8। फिर 2 पे जाएगा तो 4। फिर 2 पे जाएगा तो 2 और 1। इसका मतलब ये मेरे पास आ गया बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब मेरे पास 2 जो है वो 10 टाइम लिखा हुआ है। कितने टाइम लिखा हुआ है? 10 टाइम। तो मैंने बच्चों लिखा ये जो 1024 है इसको लिखा 2 की पावर 10। ठीक है, मैं आपसे यही कह रहा था कि आपने दोनों साइड पे बेस करनी है सेम। तो ये देखो मैंने दोनों साइड पे बेस सेम कर ली तो आपके पास बेस हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में खत्म। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो इनकी डिग्रीज हैं, जो इनकी पावर है वो बच्चों हम ले लेंगे इक्वल। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी बच्चों बात समझ नहीं आई तो कोई भी किसी किस्म की विदाउट एनी हेजिटेशन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।